ओम शांति। आज 18/1/1977 के अव्यक्त महावाक्य है। आज की वाणी 18 जनवरी पर विशेष बाबा ने क्लास कराते हुए उसका महत्व बताया। 18 जनवरी एक ब्रह्मा बाबा का स्मृति दिवस होता है और स्मृति दिवस का मतलब ही समर्थी जीवन में आना। तो बाबा ने इसी पर बहुत ही अच्छी क्लास कराई है। बाबा ने कहा, देखो, स्मृति स्वरूप सो समर्थी स्वरूप आप सब दिख रहे हो, लेकिन समाने की जो निशानी है स्नेह में, वो समानता होती है। तो विशेष सहज समान बनने का वरदान प्राप्त करने का यही समय है। तो उसी प्रकार से संगम युग भी सहज प्राप्ति का युग कहा जाता है। मेहनत कम और संगम युग में प्राप्तियां बहुत ज़्यादा होती है। तो बाबा ने कहा, अमृत वेले से बाबा ने भी अनुभवों के गोल्डन चांस की लॉटरी बच्चों को दे दी है कि जितना भाग बनाना चाहे बच्चे बना सकते हैं। बाबा ने कहा, आज बाबा ने कई बच्चों के सिर के ताज और गले के हार के रूप में देखा और कई बच्चे भुजाओं के श्रृंगार के रूप में देखा। अब हर एक अपने से पूछे, मेरा स्थान कहाँ है। तो ये 3 बातें बाबा ने बताई। एक तो गले का सिर का ताज और गले का हार, और तीसरा बाबा ने कहा भुजाओं की बात। तो ये तीनों में से हमें चेक करना है कि मेरा स्थान कहाँ है। तो बाबा ने एक बीच में बात ऐड करते हुए कहा कि सबसे ऊंचा जो बाबा के समान बनने वाले बच्चे हैं, उनको देखकर सबके मुख से एक ही बोल निकलता है कि कमाल है जो बाबा ऐसे योग बनाया आपको। इतना अच्छा आपका जीवन है। जो ब्रह्मा कुमारियों को देखते हैं, भाइयों को देखते हैं, तो लोग कहते हैं कि वह इनका जीवन जो इतना सुंदर, इनका बोलचाल है, इनका कर्म है। तो बाबा ने कहा, ये प्रत्यक्षता का आपके स्वभाव से, आपके कर्म से अनेक आत्माओं को मिलता है। तो ऐसी वृत्ति, अपनी जो दृष्टि है परिवर्तन करो। ऐसी स्थिति सिर के ताज बच्चे ही बनते हैं। फिर बाबा ने दूसरे प्रकार के बच्चे को याद किया। वो थे गले का श्रृंगार थे। और गले के श्रृंगार को याद करते हुए बाबा ने कहा, जैसे अपनी मुख की आवाज़ से बाबा को प्रत्यक्ष करेंगे तो बाबा के गुण गाएंगे, पर समान नहीं होते। ऐसी आत्मा ही गले का हार बनेगी, वह श्रृंगार हो जाएगी, क्योंकि वो बाबा के जो बोल हैं, जो गुण हैं, जो कर्तव्य है, वो बाप से प्रत्यक्ष बच्चों के द्वारा ही होंगे। तो ऐसे जो बच्चे हैं जो अपने गुण बाबा से प्रत्यक्ष करते हैं, तो ऐसी आत्मा ही गले का श्रृंगार बनेंगे। दूसरी प्रकार के बच्चों को बाबा ने याद करते हुए कहा कि जो भुजा की निशानी सहयोग की होती है, वो किसी भी प्रकार से बाबा के सहयोगी होंगे, लेकिन योगी नहीं होंगे। और फिर बाबा ने कहा, कई बच्चों का इंतज़ार रहता है कि कब विनाश होगा, क्या होगा। तो स्मृति स्वरूप होने की बजाय वह बच्चे कहीं ना कहीं फाइनल विनाश की तैयारियों में लगे हुए हैं कि कब क्या होगा। तो जैसे कि डेट का इंतज़ार कर रहे हैं, कि जैसे मृत्यु का इंतज़ार करने की बात हो गई है। तो बाबा ने कहा कि आपको यह इंतज़ार नहीं करना है, इंतजाम करना है और अपने पुरुषार्थ से अनेकों को तैयार करना है। क्योंकि बाबा ने कहा, कई बच्चों के इंतज़ार करते हैं कि संगम सुहावना लगता है, वह सतयुग, लेकिन घबराते क्यों हो कि विनाश नहीं हुआ, क्या विश्व कल्याण हो गया, अभी नहीं तो विनाश कैसे होगा। तो क्या करें, कैसे करें, संबंध चलाएं या नहीं चलाएं, मकान बनाए या नहीं बनाए। बाबा चाहते हैं कि सब करो, पर डायरेक्शन प्रमाण करो। रही शादी की बात, बच्चों ने कही, जहाँ तक हो सके सबको बचाओ, क्योंकि पवित्रता तो ब्राह्मण जन्म का लक्ष्य और लक्षण भी होता है। इसलिए संगम युग है, संयम है, इसलिए संशय बुद्धि नहीं बनो। निश्चय बुद्धि फलक से कहेगा, सबको समझाएगा कि हाँ, ये टाइम है अपने आप को परिवर्तन करने का, बदलाव करने का, ना कि हम दूसरों को ये कहें कि विनाश होगा या नहीं होगा। इसमें अपनी एनर्जी को वेस्टेज नहीं करेंगे। कई बच्चों को ये डर है कि कहीं हम कुछ काम करें और वो चीज़ उस समय तक विनाश हो जाए, या अभी तक हम ना करें, हम बैठे रहें तो विनाश नहीं होगा, तो क्या होगा। तो बाबा ने कहा कि अगर आप खुद भी संशय बुद्धि हो, तो अनेक आत्माओं को भी तो आप संशय बुद्धि ही बनाओगे, और विनाश की डेट अपने समय पर अपने आप ही फिक्स हो जाएगी।
आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बच्चों की डेट बताने की ज़रूरत नहीं है बच्चों को, क्योंकि फाइनल विनाश की डेट फिक्स नहीं है अभी और हो भी नहीं सकती। अगर सब पास विद ऑनर हो जाए ना तो लंबी लाइन लग जाए, इसलिए समय आने पर सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों को अब इंतज़ार नहीं करना, इंतज़ाम करना है और अपनी तैयारी पर ध्यान दें, पुरुषार्थ को तीव्र करें और जो कर्म करना है उसे करते रहें। बाकी समय आने पर जो होना है वो होकर ही रहेगा। ओम शांति।